वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? माइकोलॉजी, प्लाज्मोलॉजी, ये क्या है? और प्लाज्मोडियम का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। आइए अब क्या देखेंगे हम इसमें, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं में माइकोलॉजी, कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। कवक जो होता है ना, उसके बारे में जो है ना पूरा रिसर्च उसका करके, और उसमें जैसे जहां कवक होगा वहां से उठा के ले जाएंगे प्रयोगशाला में, एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे इसमें क्या है नहीं है, इसका मतलब इसका इफेक्ट क्या है। और ये माइकोप्लाजी में क्या देखेंगे का वैज्ञानिक अध्ययन। इसमें न्यूमटोलॉजी, निकोटोडस और नीमोटोडस का पादपों के साथ और उसके संबंध में जो है ना उससे रिलेटेड क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और उसका अध्ययन करने के बाद देखेंगे इसमें इसकी लाइफ क्या है, और ये डेथ कब होगा, और इसकी ओरिजिन क्या है, मतलब ये पैदा कब हुआ, ये जन्म कब लिया, और ये मरेगा कब, इसका जो है ना पूरा उसका स्टडी करेंगे उसका। और इसमें पोलियो बोटनी, ये क्या है? पोलियोबोटनी क्या है? पादपों, जीवाश्मों का अध्ययन। इसमें जीवाश्म में हर तरह का देखेंगे, जैसे पेड़ पौधा हो गया, कितने सौ साल जो है ना पुराना है, कितना नया है, कितने दिन हो गया इसको मरे हुए, कितने दिन हो गया इसको जमीन के अंदर दबे हुए। तो इसी से जो है ना हम एक देखते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति C14, आप लोगों ने शायद सुना होगा। C14 जो है ना कार्बन डेटिंग पद्धति, इसी के हिसाब से हम कार्बन 14 जो है ना पद्धति के हिसाब से, डेटिंग के हिसाब से पता करते हैं कौन सा जीव। या कोयला है तो कितने सौ बरस पुराना कोयला है। कोयला में भी आप देखते होंगे बिटुमुनस है, एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, हर प्रकार का है। देखते नहीं है वैरायटी, हर चीज का वैरायटी होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। उसी तरह इस सब में जो है ना एक क्लासिफिकेशन हो जाता है कि ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का है। समझ रहे हैं आप लोग? तो तो बातों के जीवाश्मों का अध्ययन, पोलियोबोटनी और पोलिनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन। जैसे परागकण क्या होता है, आपने अड़हुल का फूल देखा होगा, वहां पे जो है ना परागकण जो होते हैं ना, तो अड़हुल के फूल में जो है ना, जैसे उनमें जो है ना एयर के हिसाब से जो है ना उसमें, जैसे एयर के हिसाब से उनमें फर्टिलिटी जो होती है ना, उनमें जो है ना प्रजनन की जो है ना क्षमता होती है, उसमें प्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन जो होता है ना उसमें, तो उसके वजह से होता है वो हवा, एयर बाई एयर। क्या होता है, अड़हुल का फूल आपने देखा होगा, समझ रहे हैं आप लोग? अड़हुल का आप लोग फूल देखा होगा, अड़हुल के फूल में ये होता है कि इसका जिंदा एग्जाम्पल है अड़हुल का फूल। आप लोग गांव में होता है, देखे होइएगा लो आप लोग। आइए लो, उसके बाद क्या देखा जाए, पोथोनोलॉजी, पादप रोगों का उपचार एवं अध्ययन। जैसे कोई रोग जैसे पकड़ ले रहा है तो उसके किस हिसाब से। पैरासिटोलॉजी, पोषक तत्व तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन करना होता है। फार्मोलॉजी, औषधीय पादपों का अध्ययन। औषधि जैसे जिससे बनाया जाता है ना, औषधि जैसे किसी चीज की दवा जैसे हम बनाते हैं ना, तो बहुत सारा जड़ी बूटी है। आपने हर्बल का देखा होगा। हर्बल के अलावा आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह जो है ना पेड़ पौधों में जो है ना जड़ी बूटियां आती हैं, बहुत सारा काम आता है। जैसे मान लेता हूँ, देखिए अभी तुलसी का ही, अगर आपको सर्दी खांसी बुखार हो गया, तुलसी को ले लिए आप, सुबह जो है ना औंट के उसमें 2 मिर्च गुल मिर्च डाल दिए, काली मिर्च, और सुबह पी लिए, कैसा भी बीमार बुखार होगा, कैसा भी होगा, सही हो जाएगा। मतलब पूरा एंटीबायोटिक है ये, मान के चलिए। और इतना ज्यादा कैसा हो तबीयत खराब होगी, आप ठीक हो जाइएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीज है। आइए अब क्या देखेंगे, टेरिडोलॉजी। पेट्रियोडोलॉजी में टेरिडोफाइटस का जो है ना अध्ययन किया जाता है इसमें। इसमें समझ रहे हैं आप लोग? और फाइटोलॉजियोग्राफी, पौधों के वितरण व उसके कांडों का अध्ययन होता है। जैसे कौन सा वैरायटी का, जैसे मोनोकोट है, डाइकोट है, ट्राइकोट है। तो मोनोकोट में क्या होगा, जैसे एक होगा, डाइकोट में 2 बीज वाला होगा, मोनोकोट में मकई होगा, डाइकोट में जैसे दो दो ये निकलता होगा जैसे उसमें। तो ट्राइकोट हो गया, बहुत सारा हो गया। जैसे कटहल आप लोगों ने देखा है, कटहल में भी जो होगा ना, तो उसमें भी अंदर से एक बीज निकलेगा, एक ऊपर से निकलेगा। तो ये सब चीज है। स्पेस बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी क्या है उसमें,
अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, जो आप ऊपर जाइएगा ना तो यही हम जमीन पे ही नहीं करते, इसका स्पेस में भी करते हैं। बहुत सारे सारे आप जैसे ओशन में चले जाइएगा, समुद्र में, तो नीचे बहुत सारे ऐसे देखेंगे हरे हरे पौधे, पादप, शैवाल, फंगस, एंजाइम, मतलब वो क्या बोलते हैं आपको, अलगा वगैरह जो है ना, बहुत सारे उसमें पौधे मिलेंगे आपको। सीपी आप लोगों ने देखा है जो इस तरह से जो आते हैं ऐसे, जो उसमें अंदर से मोती भी निकलते हैं। तो ये क्या है, ये सब सब कुदरत प्रकृति का सब वरदान है ये सब। वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी जो है ना, बीजों का अध्ययन, जैसे कौन सा बीज है कितना दिन में अंकुरित हो जाएगा, ये कितना ग्रोइंग करेगा, मतलब जैसे जब हरित क्रांति आया तो क्या हुआ, हमने सीड्स नए तरह से सीड्स को लाए ना अपने देश में, और लाके यहाँ पे जब रोपे और प्रोडक्शन जो है ना हाई लेवल का हो गया, तो यही चीज है एस्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। हेरिथ्रोफोर्लाइजोलॉजी, तो ये क्या है, हेलोथेरेपी क्या है, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे सनलाइट जो है ना, बाइक्लोरोफिल, तो ये तो पौधों में जो होता है ना वो फोटोसिंथेसिस, अब सूर्य की किरणों से अब इंसान का भी आने वाले टाइम में जो है ना ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब तो वैसे आर्टिफिशियल आ रहा है तो धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा है, बीमारी भी बढ़ रही है उसी तरह, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चीजें, आइए आगे देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जल की घटी, कमी, बेसी, आपके बॉडी में कितना आपका जल हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, ये चीज जो है ना, ये चीज होते होते आपको